नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को सूचना प्राप्त हो चुकी होगी कि जो है एसएससी जीडी 2022-23 की नोटिफिकेशन आ गई है और जिसके फॉर्म भरना जो है 27 अक्टूबर से शुरू हो चुके थे और इसकी लास्ट जो डेट है वो 30 नवंबर है। तो जिन दोस्तों ने जो है अभी फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द भर दीजिएगा, क्योंकि अब आप सभी को पता है कि 30 तारीख को इसकी लास्ट डेट है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि जनवरी में इसका पेपर होगा। तो बहुत ही कम समय बचा है। आज जो है 20 नवंबर है और कहने का तात्पर्य यह है कि 10 दिन इधर और कम से कम 30 दिन 40-50 दिन आपके पास बचे हैं और इसमें मेरी तरफ से आपके लिए क्या हो सकता है मैं उसको आपको बताने आया हूँ। उसके पहले आप सभी को बता दें कि जो एसएससी जीडी का पेपर आएगा उसमें हिंदी या इंग्लिश, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे हिंदी या अंग्रेजी, इसके 20 प्रश्न आएंगे, गणित के 20 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 20 प्रश्न आएंगे और सामान्य अध्ययन व सामान्य जागरूकता से 20 प्रश्न आएंगे। इसमें आप करंट अफेयर्स भी जोड़ सकते हैं, इसमें करंट भी आप जोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के जो है 80 प्रश्न आएंगे और टोटल जो है 160 अंक होंगे। और पहले जो है कह सकते हो 100 प्रश्न आया करते थे, 25-25-25 सभी से आया करते थे। अब की बार प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है, 20-20-20 किया गया है और समय जो है पहले जो है 1.5 घंटा होता था, अब इसको 1 घंटे कर दिया गया है। तो आप एक चीज समझें कि इसमें मेरी तरफ से क्या हो सकता है। तो मैं आप सभी को ये जो 20 अंक आते हैं सामान्य अध्ययन के, इसके बारे में प्रश्न कराया करूंगा और क्वेश्चन कराने का प्रयास किया करूंगा और बाकी बचे आपके जो रीजनिंग और गणित है ये आप कहीं और से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरी कोशिश रहेगी कि अब की बार मैं आपको हिंदी के भी प्रश्न कराऊं। अभी तक वैसे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैंने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ाई है, लेकिन आगे पढ़ाने का प्रयास करूंगा और अगर हमसे बन सकेगा तो हिंदी के भी प्रश्न आपको कराऊंगा। बाकी सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो 20 बनेंगे मैं वन लाइनर टाइप में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतना समय बचा नहीं है कि मैं इसको विस्तृत रूप से पढ़ाऊं। और वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया करूंगा और उसके क्वेश्चन कराया करूंगा और ज़रूरी 100% है कि आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि बहुत से लोग हमसे पहले से ही जुड़े हैं और उन्होंने जो है यूपीटीपीएससी पेट 2022 का पेपर दिया था, वो ये चीज़ समझते हैं कि कहाँ से प्रश्न आए थे, कितने आए थे। तो आप सब हम पे भरोसा करें और 20 नंबर कहीं से जाने वाले नहीं है, क्योंकि आप सभी देखे होंगे कि एसएससी जीडी का पैटर्न दूसरे तरीके से है। इसमें ज़्यादातर जी के संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और साथ ही साथ करंट। अगर हम इसको एनालिसिस करें तो लगभग में 5 अंक तो करंट अफेयर्स के आएंगे। बचे 15 नंबर, 15 नंबर में 10 नंबर ऐसे होंगे जो जीके जीएस से होंगे, जीके से होंगे और बाकी 5 नंबर जो बचे वो जीएस से होंगे। और इसमें नॉर्मल पूछा जाता है, क्योंकि आपको सभी पता है 10+ का पेपर है तो ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। तो आप सब टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आप हमारे साथ तैयारी को धार देने के लिए लग जाइएगा। 100% आपके 20 प्रश्न यहीं से आएंगे। हाँ, करंट में हो सकता है, क्योंकि मैं करंट की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ कि मेरे 5 में 5 आ जाएंगे, लेकिन बाकी इधर 15 नंबर जो बचे हैं इसमें कहीं ना कहीं 90% या 95% संभावना रहेगी कि यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से जीएस और जीके में पॉइंट से जो है प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले खेल से प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा इतिहास में आप सभी को पता है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राचीन भारत, इसके अलावा फिर मध्यकालीन और सबसे लास्ट में आधुनिक भारत। ये इतिहास में 3 भाग हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जहां तक आप लोग जानते भी हैं कि ज़्यादातर आजकल जो प्रश्न बनते हैं वो ज़्यादातर आधुनिक भारत से बनते हैं, क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया था कि अब इतना समय नहीं बचा है कि हम जो है प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत विस्तृत रूप से पढ़ाएं। वन लाइनर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी भारत व भारत के पड़ोसी देश, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और साथ ही साथ अगर खेल की बात करें तो खेल में पूछ लिया जाए, खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाएगा, या कोई भी खेल का पार्ट दे देंगे, जैसे पूछ लिया जाएगा 1 मिनट मतलब पिच किस खेल से संबंधित है, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे संस्कृत ही है, एक सब्जेक्ट होता है संस्कृत। इसमें जो है अहम गच्छाम इस तरीके से पढ़ा जाता है और संस्कृत मतलब होता है विरासत। इसमें जो है जैसे आपके नृत्य हो गए, लोकगीत हो गए, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो संस्कृत से आएंगे। इसके अलावा भूगोल में आप सभी को पता है कि विश्व की भूगोल और जो है भारत की भूगोल, ये भी बहुत ही विस्तृत है। इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं वो भारत की भूगोल से बनते हैं, एक आध प्रश्न जो है विश्व की भूगोल से बन जाता है।
भारतीय संविधान से चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके अलावा लिखा है आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य में क्या होता है, जैसे आपका बजट पूछा जा सकता है इससे, या आर्थिक सर्वेक्षण पूछा जा सकता है इससे, ये करंट में भी आ जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी अगला जो है यहाँ पे दिया है सामान्य राजनीति। सामान्य राजनीति में जो राजनीति से जुड़ी चीजें, जनसंख्या से जुड़ी भी चीजें इस पॉइंट में बन सकती हैं। अगला है वैज्ञानिक अनुसंधान। अनुसंधान संस्थान के बारे में, जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, इस तरीके से इनसे भी, नासा हो गया, इनसे जो है जावा वैक्सा, ये सब इनसे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान। कुल मिला के कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो तुमको तुम्हारे सामने टॉपिक दिख रहे हैं, लेकिन ये 9 नहीं है, इनमें पूरा कह सकते हो ब्रह्मांड समाया हुआ है। क्योंकि आप खेल में कोई किसी भी खेल से पूछ सकते हैं, इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक से पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आपको पता है कि भारत के पड़ोसी देश 8-9 हैं, उनके बारे में, किसी भी देश के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। संस्कृत में लोकगीत, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इस तरीके से मेला वगैरह ये सब पूछा जा सकता है। भूगोल में विश्व के भूगोल से इतना बड़ा भाग है, भारत का भूगोल इतना बड़ा भाग है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, देखो आप कभी भी किसी भी, ये तो SSC GD की बात है, कोई भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो तो पिछले 5 साल के पेपर उठाइए और उसमें देखिए कि प्रश्न कहाँ से ज़्यादा बन रहे हैं, और जहाँ से ज़्यादा बन रहे हो वहाँ के प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, पेपर में फंसने की संभावना 100% रहती। अब पता चला आपने सिलेबस तो देख लिया, बस पढ़ना दे पढ़े जा रहे हो, कोई मतलब नहीं उसका, क्योंकि आपको जो है पीछे देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, किससे नहीं आते हैं, इस तरीके से। क्योंकि देखो इतने टॉपिक दिए हैं तो हो सकता है कहो 3 4 5 टॉपिक से प्रश्न आ जाएं, और कहो कि जो है एक से सभी से आए, तो आप इसकी प्रवृत्ति कैसे जान सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर प्रश्न पेपर उठा के आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें भारतीय संविधान की, तो संविधान में जहां तक अभी तक SSC GD में देखा गया तो संशोधन हो गया, भाग हो गया और अनुच्छेद, इन्हीं से ज्यादातर प्रश्न बने हैं। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से आप जो है पढ़ सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। सामान्य राजनीति में इसमें भी कई हो सकता है कभी पूछ लिया जाता है कि BJP का मतलब चुनाव चिन्ह क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ये पेपर है 10+ बस, तो ज़्यादा लेवल, सबसे लो लेवल 10th है, आप ये समझें। वैज्ञानिक अनुसंधान, तो आप हम पे भरोसा करें, 100% प्रश्न फंसेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। 20 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले हैं। हाँ 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, कि हो सकता है करंट के क्वेश्चन ना फंसे, क्योंकि देखो इधर आपका कहीं पे भी करंट के बारे में नहीं दिया है। और पेपर में देखना, पिछली बार जब SSC GD का पेपर हुआ था तो क्या हुआ था, 2021 में जब पेपर हो रहे थे तो उसमें जो है 2018 की भी करंट पूछे थे। आप समझ सकते हो, लगभग में कह सकते हो 2-2 3-3 साल पुरानी करंट पूछ रहे थे। तो इतना पुराना कोई नहीं पढ़ के जाता है, तो आप भी मत घबराएं, क्योंकि अगर आपका छूट रहा है तो सामने वाला, दूसरे वाला तुक्का मार के भले सही निकल जाए, उसका भी गलत हुआ होगा या फिर वो छोड़ के आएगा, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। जितने आपके टॉपिक दिए हैं इसको अच्छे तरीके से आप जो है तैयार करके जाइएगा, और मैं प्रत्येक दिन जो है एक वीडियो के माध्यम से SSC GD की तैयारी कराते रहूँगा। और बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं इतिहास वाले, कि अब इतिहास का क्या होगा, तो आप उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा। हम जो है इतिहास की भी श्रृंखला जारी रखेंगे, और साथ ही साथ जो SSC GD का मैंने सोचा है कि इससे जो है GS से बनने वाले और GK से बनने वाले प्रश्न आएंगे, उनके बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे। हम अपने हिसाब से मैनेज करते रहेंगे। आप सब बस लगातार साथ जुड़े रहिएगा और साथ देते रहिएगा। धन्यवाद।